हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फिन्स एंड ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और ठीक इससे पहले हीट एक्सचेंजर सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं गेट में जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पर करेंगे फिन्स। ठीक है, फिन्स एंड ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। तो फिन्स क्या होता है, क्या काम है फिन्स का, हम क्यों यूज़ करते हैं भाई, हम क्यों यूज़ करते हैं। फिन्स का जो काम होता है वो हमारे जो बेस सरफेस होता है। ठीक है, अभी तक मैंने इतने सारे सरफेस बनाए होंगे, पर उस सरफेस से भी हम क्या करते हैं, कुछ प्रोजेक्शन आगे की तरफ प्रोजेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कुछ सरफेस आगे प्रोट्रूड करते हैं। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं। अब वो इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, कुछ फाइनाइट लेंथ तक भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजाइन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग डिजाइन की तो क्यों लेते हैं हम उस सरफेस, भाई वो बेस सरफेस से ही हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा इन्वायरमेंट में। अब तो क्यों करते हैं हम उस सरफेस का एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो हीट ट्रांसफ़र हमारा एरिया है, हीट ट्रांसफ़र सरफेस एरिया, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि और ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो। ठीक है, और ज़्यादा हमारा हमें चाहिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम फिन्स का यूज करते हैं। फिन्स आर द एक्सटेंडेड सर्फेसेज फ्रॉम द बेस सरफेस और इन द फॉर्म ऑफ या तो रेक्टेंगुलर पिन, उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा जो हमने उस बेस सरफेस से आगे की तरफ उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके निकाला है। ठीक है, या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है या आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब कि डिज़ाइन जैसा होगा हमारा कि हाँ यार कि अगर हम इसको ऐसा रखेंगे तो हमारा हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होगा। बेसिकली हमारा मेन पर्पस होता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज करना सरफेस बाय सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो वो किसी भी टाइप से हम रख सकते हैं, फिक्स नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही हो, कोई कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ठीक है, ये वो चीज़ हो गई फिन्स के बारे में। अब उसके क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, उसमें 4 केस आएंगे, काफ़ी केस होते हैं। मतलब कि आप मान लो कि फिन्स जो है हमारा वो इनफाइनाइट लेंथ का है, जो हमने बेस से इनफाइनाइट लेंथ तक हमने फिन्स को आगे बढ़ा रखा है, या फाइनाइट लेंथ तक बढ़ा रखा है। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ तक, ये इनफाइनाइट लेंथ वाला पहला केस हो गया। दूसरा केस हमने फाइनाइट लेंथ तक बढ़ा रखा है। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र वो सरफेस से भी हो रहा है, और जो उसका जो टिप है, जो डेड एंड है, जहाँ पर फिन, जो उस फिन का टिप होगा वहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, या हम ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हो गया कि जो उसका फिन टिप है, जो फिन टिप है वो इंसुलेटेड है, उसको इंसुलेट कर दिया कि उस टिप से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, सरफेस से तो होगा पर टिप से नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीसरा केस हो गया। एक चौथा केस में ये आ जाएगा कि जो फिन का टिप है वो हमने उसका जो टेम्परेचर है फिक्स कर दिया। मतलब टिप का भी टेम्परेचर फिक्स है, टिप एंड का, बेस का तो टेम्परेचर होगा ही, बेस का तो टेम्परेचर जो सरफेस का टेम्परेचर है वो उसका टेम्परेचर है ही, पर जो टिप है, फिन का जो टिप है उसका भी टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया कि इतना टेम्परेचर इस टिप का रहेगा। तो ये चौथा केस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही तो हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा केस लगाएं। ठीक है, ताकि हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज हो। तो उसी की बेसिस पे जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें देखेंगे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो फिन के थ्रू अब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जब फिन है तो उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगा फिन में बाय कंडक्शन, बाय थ्रू कंडक्शन, और कन्वेक्शन से आउटसाइड में इंक्रीज होगा। जो कंडक्शन से भी उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, वो फिन जो है उसके अलॉन्ग हो रहा होगा, और जो बाय कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र इन्वायरमेंट में हो रहा होगा। ठीक है, तो उसमें अब उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा पूरे फिन की लेंथ में। ठीक है, तो वो उसका हम देखेंगे कि कैसे कैसे कितना कितना टेम्परेचर फिन की लेंथ में होगा। ठीक है, और फिर उसका हीट ट्रांसफ़र देखेंगे। तो चारों जो केस होंगे, जब भी सारे क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबके बारे में सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के आधार पर आप देखते जाना और आपको क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, मैं वो फॉर्मूले आपको बताऊँगा, सारे फॉर्मूले आएंगे सारे चारों केसेस के। ठीक है, एक केस, 2 केस इसमें आ गए। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें 2 केस आ गए। इसमें लिखा है कि 2 रॉड है, एक की लेंथ L है और दूसरी की लेंथ 2L है। ठीक है, मैं रॉड बना रहा हूँ। ठीक है, ये बेस सरफेस हो गया, मान लो ये बेस सरफेस है रॉड का, और ये रॉड हो गई, ये L लेंथ की रॉड हो गई। ठीक है, और दूसरी रॉड ये हो गई, मान लो ये 2L लेंथ की हो गई। ठीक है, ये 2L लेंथ हो गया। ठीक है, ये हो गया 2L लेंथ, ये 2L लेंथ हो गया। ठीक है, ये 2L, और डायमीटर भी दोनों का सेम है। ठीक है, मतलब रॉड है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है। ठीक है, डायमीटर दोनों का सेम है।
ये 12 लेंथ की एल लेंथ की, देखो कह रखा है ना, और सेम मटेरियल है और सेम डायमीटर है, मटेरियल दोनों का सेम है, कंडक्टिविटी सेम होगी, ठीक है। टू एंड्स ऑफ द लॉन्गर रोड, तो ये जो लॉन्गर रोड है इसके जो दोनों एंड हैं मेंटेन है 100, मतलब इसका बेस जो एंड है वो भी 100 पर है और जो इसका टिप एंड है वो भी 100 पर है। देखो ये कौन सा केस आ गया, जिसमें टेम्परेचर फिक्स होता है टिप पर, ठीक है, वाला केस आ गया। और दूसरा है जो शॉर्टर रॉड है, उसका जो एक एंड है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन है और जो दूसरा एंड है वो इंसुलेटेड है। देखो आ गया नहीं आ गया इंसुलेटेड वाला, तो ये जो मान लो ये वाला एंड जो है इंसुलेटेड है, ठीक है, और ये वाला एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, ये 100 पे, ये इंसुलेटेड, और इसमें दोनों एंड 100 पे, ठीक है। तो बेस एंड इसमें दोनों पे 100 पे है। अब बोथ द रॉड्स आर एक्सपोज टू सेम एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट सेम है T इन्फिनिटी, दोनों रॉडों के लिए एनवायरनमेंट सेम है 40 डिग्री। द टेम्परेचर एट द इंसुलेटेड एंड ऑफ द शॉर्टर रॉड इज मेजर टू बी, तो हमने जब क्या कहते हैं शॉर्टर रॉड है, इसके जो इंसुलेटेड एंड पर है ना, हमने टेम्परेचर मेजर किया तो वो आया 50 डिग्री आया, हमने यहाँ मेजर कर लिया और 50 डिग्री आ गया। अब वो पूछ रहा है टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गर रॉड, ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कहाँ होगा, एट द डिस्टेंस ऑफ लेंथ एल डिस्टेंस पर होगा मिड पॉइंट फ्रॉम द बेस, क्योंकि लेंथ पूरी 12 है तो मिड पॉइंट एल पे होगा, ठीक है। तो उसने पूछा है मिड पॉइंट पर क्या टेम्परेचर होगा लॉन्गर रोड में, ठीक है। देखो ये दो केस आ गए, एक तो हो गया फिन टिप इंसुलेटेड और एक है फिन टिप हैड फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिन टिप इंसुलेटेड वाला केस लेता हूँ और इसमें जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ। क्या होता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, थीटा वाई थीटा नॉट, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एम लेंथ एल ऑफ शॉर्टर रॉड माइनस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एम एल, ठीक है। यहाँ पर जो एल है ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है, ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड है एल, और ठीक है, और एक्स जो है जो हमको निकालना है कि जिस टेम्परेचर पे, मतलब कि हमको जैसे रॉड है और एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स हमको टेम्परेचर निकालना है, तो वो डिस्टेंस एक्स हो गई, ठीक है। एम जो है, एम क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच पी वाई के इंटू ए, ठीक है। एच है यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पता है, पी पेरीमीटर, जिस टाइप जो सिलेंड्रिकल रॉड है तो सिलेंड्रिकल का पेरीमीटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब का पेरीमीटर, और के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जो एरिया ए आता है एरिया वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया नहीं होता, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच पी वाई के। तो हमको यहाँ पर कहाँ पर टेम्परेचर निकालना है, हमको टेम्परेचर 50 पता है एट द डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द बेस, ठीक है। और जो ये x होता है ना फ्रॉम द बेस होता है, दोनों केसेज में x जो डिस्टेंस होती है वो हम बेस से लेते हैं, ठीक है, एट ए डिस्टेंस। तो x क्या हो गया, एट ए डिस्टेंस ऑफ l 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है t माइनस टी इन्फिनिटी, हमेशा माइनस टी इन्फिनिटी करते हैं। टी इन्फिनिटी क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और थीटा नॉट टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। टी नॉट क्या है, बेस का टेम्परेचर, बेस टेम्परेचर हम टी नॉट से दर्शाते हैं, ठीक है, और टी इन्फिनिटी इन्वायरमेंट टेम्परेचर दर्शाते हैं। अगर टी एल आ गया तो टी एल माइनस टी इन्फिनिटी, तो जो थीटा बाई थीटा जो थीटा की वैल्यू होती है ना, जो थीटा जो डिनोट करते हैं वो टी माइनस टी इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। थीटा जो होता है वो टी माइनस टी इन्फिनिटी, तो टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। और कॉस, अब देखो एट ए डिस्टेंस ऑफ एल 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो चलो पहले मैं ये लिख देता हूँ कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है, एट ए डिस्टेंस ऑफ एल 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 50, और टी इन्फिनिटी कितना है 40, टी नॉट कितना है, बेस टेम्परेचर 100, ठीक है, बेस टेम्परेचर 100, और टी इन्फिनिटी कितना है 40, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक एट ए डिस्टेंस ऑफ एल, तो एम एल माइनस एल 0, तो कॉस हाइपर ये क्या हो गया 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, कॉस 0 1 होता है, और कॉस हाइपरबोलिक एम एल जो है वो लेंथ ऑफ द रॉड है, तो एम
एल डिस्टेंस पर हमको निकालना है, तो एल डिस्टेंस, एल तो ये लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉस हाइपरबोलिक एल की वैल्यू आएगी ना, कॉस हाइपरबोलिक एम एल की वैल्यू आ गई 6, तो यहाँ से एम एल कितना आ जाएगा, कितना आएगा एम एल, ये आएगा 2.477, ये एम एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो मैंने यूज़ कर लिया, फिन टिप इज इंसुलेटेड, ठीक है। अब मैं यूज करूँगा, अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा, फिन टिप एट द फिक्स टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा। तो इसमें जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, थीटा वाई थीटा नॉट इज इक्वल्स टू थीटा 2L, यहाँ पर जो ये थीटा, ये L लिख रहा हूँ मैं भी, ठीक है, थीटा L क्या है, थीटा L है टेम्परेचर एट ए जो फिक्स्ड टेम्परेचर है ना, अगर ये जैसे 12 लेंथ पर फिक्स टेम्परेचर है तो थीटा L है टेम्परेचर एट ए टिप एंड, थीटा L जो है वो थीटा T माइनस T इन्फिनिटी एट द टिप एंड, T माइनस T इन्फिनिटी एट द टिप एंड, थीटा L, ठीक है, और डिवाइडेड बाई थीटा नॉट और साइन हाइपरबोलिक m, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक m x प्लस साइन हाइपरबोलिक m l माइनस x डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक m l। अब यहाँ पर ना L का मतलब है लेंथ ऑफ द रॉड, तो लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ पर 2L है, ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ पर क्या है 2L है, तो हम यहाँ पर L की जगह, सबकी जगह 2L लिखेंगे, ठीक है, 2L लिखेंगे। तो और मैं थीटा नोट से ना सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जो थीटा नोट यहाँ पर है ना ये इस साइड ले जा रहा हूँ, तो थीटा यहाँ पर थीटा रह गया और थीटा नोट को इस साइड ले जाऊँगा तो थीटा नोट से थीटा नोट कैंसिल हो जाएगा, और जो थीटा L है ये एट ए डिस्टेंस ऑफ 2L है, तो यहाँ पर 2L लिख देता हूँ, और साइन हाइपरबोलिक एम एक्स प्लस यहाँ पर कितना आएगा, जब मैं थीटा नोट से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ थीटा नोट आ जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक एम, जो ये L है ना ये 2L है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड 2L है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक m, लेंथ कितना है 2L है, जो L है ये 2L है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको टेम्परेचर कहाँ निकालना है, एट द मिड एंड, तो मिड एंड कितने डिस्टेंस पर है, एट x इज इक्वल्स टू L डिस्टेंस पर है, x इज इक्वल्स टू L डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो टेम्परेचर एट द मिड एंड हमको निकालना है, तो थीटा यहीं से आएगा, तो ये क्या होगा T माइनस T इन्फिनिटी, थीटा क्या है टेम्परेचर एट द मिड एंड का मैं यहाँ से ले लेता हूँ थीटा TL निकालना है, मतलब टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ L निकालना है, तो TL माइनस T इन्फिनिटी थीटा 2L क्या हो गया, T टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2L, तो 100 यहाँ पर 100 है, और T इन्फिनिटी कितना है 40, ठीक है, 40 ऑफ साइन और कितने डिस्टेंस पर निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू L, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक ML आ जाएगा, x की जगह L लिख लेंगे, और थीटा नॉट कितना है, थीटा नॉट मतलब T नॉट माइनस T इन्फिनिटी, T नॉट कितना है 100, तो ये कितना हो गया 100 माइनस T इन्फिनिटी कितना है 40, और x इज इक्वल्स टू कितना है L डिस्टेंस पर निकालना है, तो 2L माइनस L, तो साइन हाइपरबोलिक ML, ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक 2ML, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब देखो T इन्फिनिटी तो हमको पता है 40 है, तो TL माइनस 40 इज इक्वल्स टू, देखो ये 60 साइन हाइपरबोलिक ML, 60 साइन हाइपरबोलिक ML, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 साइन हाइपरबोलिक, अब देखो ML की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली थी 2.477, क्योंकि देखो सेम मटेरियल है
और डायमीटर देखो एम एम क्या होता है, अंडर रूट एस पी वाई के ए होता है, अंडर रूट एस पी वाई के ए। सेम मटेरियल है, कंडक्टिविटी सेम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम, पेरीमीटर भी सेम, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो सेम ही होगा क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम है वो तो सेम है, और लेंथ एल तो यहाँ पर एल के फॉर्म में है ही वो, तो एम एल में यहाँ से रख लेता हूँ 2.477, कितना है 2.477 साइन एम एल की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक 2 इंटू 2.477, ठीक है। तो यहाँ से टी एल की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखो सॉल्व करो, 2 इंटू 477, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो टर्म है ये तो आ गया 709.289, ठीक है, और नीचे वाला कितना आएगा, ये आ गया 70.867, ठीक है, ये आ गया। तो ये सॉल्व करो 709.289, ठीक है। तो टी एल दिख रहा है, हाँ, टी एल माइनस 40 कितना आ गया, ये हो गया 10। इसको सॉल्व करोगे ना तो टी एल माइनस 40 इक्वल्स टू 10 आ गया, तो टी एल ये आ गया 50, ठीक है। तो टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द बेस एट द मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गर रॉड इज इक्वल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2016 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 सिलेंड्रिकल शाफ्ट्स हैं, इनिशियली एट सेम टेम्परेचर पर है, मतलब स्टार्टिंग में सेम टेम्परेचर पे हैं 2 शाफ्ट ए और बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों शाफ्ट को एक साथ से मतलब साइमल्टेनियसली फर्नेस के अंदर रखा गया, ठीक है। तो फर्नेस में रखने के बाद जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो ही शाफ्ट के सरफेस का टेम्परेचर हो गया कुछ टाइम बाद, ठीक है। और वो हमेशा रहा, बहुत टाइम तक रहा, ठीक है, वो हमेशा रहा बहुत टाइम तक। जो शाफ्ट का सरफेस का टेम्परेचर है वो फर्नेस के टेम्परेचर के बराबर हो गया और काफ़ी टाइम तक रहा, मतलब लिखा है ना एट ऑल टाइम्स, और लिखा हुआ है कि एक्सेल डायरेक्शन में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। और ये फिर कह रहा है टेम्परेचर एट द सेंटर लाइन ऑफ शाफ्ट ए, जो शाफ्ट ए है उसका जो सेंटर लाइन है उसका जो टेम्परेचर हो 400 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे में 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया सेंटर लाइन का, जो शाफ्ट की सेंटर लाइन है, ठीक है। और फिर उसने पूछा कि शाफ्ट की जो शाफ्ट बी है उसकी सेंटर लाइन का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड कितना टाइम लगेगा होने में, ठीक है, उसने ये पूछा है। अब देखो जो दूसरी लाइन कह रहा है, द सर्फेसेस ऑफ द शाफ्ट रिमेन एट द फर्नेस गैस टेम्परेचर एट ऑल टाइम्स आफ्टर दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द फर्नेस, ठीक है। इस लाइन में ये कह रहा है कि हमने जब शाफ्ट को इंट्रोड्यूस कराया फर्नेस में तो उसका टेम्परेचर फर्नेस के टेम्परेचर के बराबर हो गया, तो और वो काफ़ी टाइम तक रहा एट ऑल टाइम्स। ये जब कंडीशन तब होती है जब जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, तभी तो जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो शाफ्ट की जो सरफेस है उसके टेम्परेचर के बराबर होगा, ठीक है, और वो काफ़ी टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप की कंडीशन में h टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तब फिर एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो कहता है कि टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ r रेडियस इन टाइम t माइनस t इनिशियल टेम्परेचर जो शाफ्ट है और t इन्फिनिटी क्या, जो फर्नेस का टेम्परेचर T इन्फिनिटी, ठीक है, जो उसके इन्वायरमेंट है, जो फर्नेस जो शाफ्ट है वो जिस इन्वायरमेंट में है, ठीक है, वो T इन्फिनिटी और माइनस टी आई इनिशियल टेम्परेचर ऑफ शाफ्ट सरफेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरर फंक्शन, ठीक है, ERF, ठीक है। ये होता है, ये क्या होता है R डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एल्फा टी, ठीक है, R डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एल्फा टी, ठीक है। तो मैं शाफ्ट ए की बात करता हूँ अभी केवल, तो शाफ्ट ए की मैं अगर बात करूँ
तो t एट ए डिस्टेंस ऑफ r मतलब एट ए डिस्टेंस ऑफ डायमीटर, मतलब उसने कहा है कि सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन कहाँ होगी? एट ए डिस्टेंस ऑफ r। r कहाँ से? सरफेस से, सरफेस से रेडियस, सेंटर लाइन रेडियस सेंटर पे, लाइन सेंटर पे होगी, पर हम सरफेस, ये जो r डिस्टेंस होती है सरफेस से चेक करते हैं, तो सरफेस से कितना डिस्टेंस है सेंटर लाइन? रेडियस के बराबर। तो रेडियस कितनी होगी शाफ्ट ए की? 0.2, ठीक है, 0.2 और t माइनस टी आई डिवाइडेड बाई टी इन्फिनिटी माइनस टी आई, ठीक है। अब मैं केवल कांस्टेंट लिखता हूँ z। तो मैं साफ्ट ए की बात करूँ, तो साफ्ट ए की बात करूँगा तो कितना है? टेम्परेचर कितना है? 400 है, 400 माइनस टी आई इनिशियल टेम्परेचर और इन्वायरमेंट टेम्परेचर और टी आई, ठीक है। ये हो गई साफ्ट ए की बात, ठीक है, ए की। अब साफ्ट बी की, साफ्ट बी अगर, और ये तो साफ्ट ए की बात हो गई, ठीक है, ये साफ्ट ए की बात हो गई, है नहीं। अब साफ्ट बी की, तो वो कितने डिस्टेंस, उसका भी सेंटर लाइन पर हमको निकालना है, कितना होना चाहिए? 400 डिग्री होना चाहिए। तो सेंटर लाइन कहाँ होगी? उसकी रेडियस, मतलब कितना ये रेडियस है? 0.05, 0.05 माइनस टी आई टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दोनों साफ्ट का सेम था, तो टी आई दोनों में रहेगा, और टी इन्फिनिटी भी सेम है क्योंकि सेम फर्नेस है, तो टी आई सेम है। तो इसका मतलब एरर फंक्शन जेड बी साफ्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? 400, क्योंकि सेंटर लाइन हमको 400 टेम्परेचर चाहिए, और टी इनिशियल सेम है, और टी इन्फिनिटी भी सेम है, और टी आई भी सेम है, तो दोनों के ये जो इक्वल है, तो एरर फंक्शन ऑफ जेड ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या है ये है आर, एरर फंक्शन ये क्या है? आर ए डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एल्फा ए और टी ए। एल्फा क्या है? एल्फा को पता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, और टी क्या है? टाइम। आर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? सरफेस से जो सेंटर लाइन है उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। और ये इक्वल किसके हो गया? आर बी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एल्फा बी टी बी के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो आर ए, तो पहले अल्फा ए निकालें। अल्फा ए क्या होता है? अल्फा की क्या होती है? के डिवाइडेड बाई रो सी पी होता है, नहीं होता? के डिवाइडेड बाई रो सी पी, तो रो सी पी तो के कितना दे रखा है? थर्मल कंडक्टिविटी ए, थर्मल कंडक्टिविटी साफ्ट ए की कितनी दे रखी है? 40, और रो सी पी हीट कैपेसिटी ये दे रखी है 2 × 10⁻⁶। ये जो है ना, रो सी पी की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶, ठीक है। और टाइम कितना लगा इसको? 400 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस से नीचे सेंटर लाइन तक आने में, मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आने में 2 घंटे लगे। तो टी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 आवर्स, मतलब, ठीक है। चलो आवर्स में निकालते हैं, 2 आवर्स, ठीक है। आर ए की वैल्यू हमको पता है, आर ए कितना है? 0.2। चलो यहाँ पर रखते हैं अब, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एल्फा ए, ये कितना है? 40 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁶ मल्टीप्लाई बाई टी कितना है? टी ए 2। आर बी सेम, आर बी उसके लिए रेडियस कितनी है? 0.05। हमको 0.05 पर पता लगाना है कि टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो 0.05 रेडियस पर हमको पता लगाना है कि टेम्परेचर को जो टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड आने में कितना टाइम लगा। तो इस केस में अल्फा क्या होगा? के। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है साफ्ट बी की? 20, और रो सी पी कितना है? 2 × 10⁻⁷, और हमको निकालना क्या है? टाइम बी। तो टी बी निकालना है। तो अब सॉल्व करो, इसको कितना आएगा? 40 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 10⁻⁶ अंडर रूट आंसर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई ये, ठीक है।
तो ये वैल्यू तो आ गई 15.81, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, ये मैं यहाँ इस साइड ले जाता हूँ, 220 इंटू 2 इंटू 10⁻7 इंटू TB, ठीक है। और ये 0.05 डिवाइडेड बाई 15.81, क्योंकि इसकी वैल्यू 15.81 आई थी, ठीक है। तो स्क्वायर करो इनका, 0.05 सर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद ये कितना आया, 22 इंटू 10⁻7 इंटू TB, ठीक है। कितना आया, 2.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया TB 2.5 आवर्स, मतलब 2 घंटे, 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटा लगा, 2 घंटा 30 मिनट्स, ठीक है। 2.5 घंटा लगा जो शाफ्ट बी है, और शाफ्ट बी के जो सेंटर लाइन टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको आने में सेंटर लाइन टेम्परेचर ऑफ शाफ्ट बी 400 आने में उसको 2.5 आवर्स लगे, ठीक है। ऐसे होगा क्वेश्चन ये। इसमें आपको ध्यान रखना कि जो ये जो लाइन है ना, सरफेस ऑफ द शाफ्ट फर्नेस, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज होता है, समझे। इसमें जो लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस वाला है वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि जो हमें जो लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस कहाँ लगता है, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहता है, पूरे जो बॉडी है उसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस, इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम इन लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस। पर ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस वाला फंडा नहीं है, ये कम्प्लीटली अनस्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन है, जहाँ पर टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम और स्पेस, ठीक है। हेलो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2004 का क्वेश्चन है। कह रहे कि एक स्फेरिकल थर्मोकपल जंक्शन ऑफ डायमीटर 0.706 mm, ठीक है। डायमीटर कितना है स्फेरिकल थर्मोकपल जंक्शन का, 0.7606 mm, ठीक है। यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए गैस स्ट्रीम, इसका यूज़ किया जा रहा है कि जो गैस स्ट्रीम जो फ्लो कर रही है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इस थर्मोकपल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑन द बीड सरफेस कितना है, 400, मतलब बीड सरफेस क्या, जो थर्मोकपल जंक्शन होगा ना उसमें बीड है, तो उसका जो सरफेस वहाँ पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है उसकी बीड सरफेस का। और थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोकपल का थर्मल कंडक्टिविटी, उसका स्पेसिफिक हीट और उसका डेंसिटी हमको दे रखा है। अब ये कह रहा है कि अगर थर्मोकपल इनिशियली 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इनिशियली वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, एंड प्लेस्ड इन अ हॉट स्ट्रीम ऑफ 300, मतलब उसको 300 डिग्री, मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड के जो हॉट स्ट्रीम है उसमें प्लेस कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा उस थर्मोकपल का टेम्परेचर 298 डिग्री सेंटीग्रेड होने में, ठीक है। कितना टाइम लगेगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, फिन्स एंड ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, इसमें ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन क्या होता है, अनस्टेडी स्टेट ही होती है, एक होती है स्टेडी स्टेट। अभी इससे पहले हमने सारे जितने भी क्वेश्चन करते थे वो स्टेडी स्टेट वाले थे। स्टेडी स्टेट मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। पर अनस्टेडी में क्या होता है कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ इन अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है, ये ट्रांजिएंट स्टेट कह लो या अनस्टेडी स्टेट कह लो, टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z और टाइम, ठीक है, इन अनस्टेडी स्टेट। पर लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस, ठीक है, लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस एक अलग से अनस्टेडी स्टेट से अलग है। जैसे कि लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस में जो टेम्परेचर होता है वो फंक्शन
टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस, स्पेस का फंक्शन नहीं होता, पर टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन होता है। लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस, टेम्परेचर इज नॉट ए इन दिस एनालिसिस, लम्प्ड एनालिसिस में जो टेम्परेचर होता है ना वो फंक्शन ऑफ स्पेस नहीं होता, टाइम का फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो टेम्परेचर जो क्या कहते हैं जब आप जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है तो कन्वेक्शन बाय कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा, तो जो बॉडी है उसकी जो इंटरनल एनर्जी वो भी चेंज होगी। पर इन केस ऑफ लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस इंटरनल एनर्जी चेंज इज नेग्लिजिबल, इंटरनल एनर्जी चेंज इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो नेग्लिजिबल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऐसा तो कभी केस होगा नहीं या ऐसा कभी हो सकता है कि बिना टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी चेंज हुए और हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, पर होता है। पर कब होगा, जब उस जो मटेरियल है ना बॉडी है वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी वो जैसे थर्मल कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होगी और जो बॉडी है वो बहुत छोटे साइज़ की होगी, स्मॉल साइज़ की होगी। जब थर्मल कंडक्टिविटी इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी को जारी होगी ना, तब उस केस में जो टेम्परेचर है उस बॉडी का यूनिफॉर्म रहेगा। लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस, इसका मतलब है एट ए पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म ऑन दैट बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम। अगले ही टाइम पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा पूरी बॉडी में। तो वो जो कंडीशन होती है वो लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस की कंडीशन होती है। अनस्टडी स्टेट इसके आगे का थोड़ा सा और आगे चला जाता है, इसमें टेम्परेचर स्पेस का भी फंक्शन होता है और टाइम का भी होता है। पर लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस उस इन दोनों के बीच का स्टडी और अनस्टडी स्टेट का, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन पढ़ लें मतलब अनस्टडी स्टेट पढ़ लें तो उसमें ये चीज़ भी आती है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस केस में अब कैसे पता चलेगा कि ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा हमारा बायोट नंबर हमको बताएगा कि लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस, इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो बायोट नंबर अगर हमारा लेस देन 0.1 होगा तब वो लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा। तो उसके लिए फिर अलग से फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम बायोट नंबर क्या होता है, बायोट नंबर होता है HSYK सॉलिड, ठीक है। एस क्या होता है, एस होता है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द बॉडी। एस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ बॉडी, ठीक है। जो बॉडी है उसका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन एस का मतलब VYA, वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखो स्फेरिकल थर्मोकपल बॉल है, तो स्फेरिकल के लिए V वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा IR/3 मतलब dy6, डी क्या है डायमीटर, तो एस क्या होगा dy6। अब बायोट नंबर निकालते हैं, कितना आएगा बायोट नंबर, कितना आएगा देता हूँ। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना है 400, एस कितना है dy6, डी की वैल्यू डायमीटर कितना है 0.706 mm है, तो -3 मीटर करेंगे और डिवाइडेड बाई 6। और HSY के सॉलिड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्फेरिकल थर्मोकपल, तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 20। तो कितना आया सॉल्व करके देखो, यह आया 400.706 10⁻³ डिवाइड 20 डिवाइड बाई 6, कितना आया, ये आया बायोट नंबर 0.00235, ये आया। क्या किससे लेस देन है, 0.1 से लेस देन है। तो इसका मतलब ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस, इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन स्फेरिकल थर्मोकपल जंक्शन। मतलब 10 अगर हम कुछ अभी इनिशियली 0 सेकेंड की बात, अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो टेम्परेचर 30 रहेगा और उसके बाद पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली टेम्परेचर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए।
इन केस ऑफ लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस केवल। अनस्टडी स्टेट में आपको पता है टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। पर यहाँ पर जो हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप चेक कर लेना कि वो लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, उसके बाद फिर हम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब दे रखा है। अब इसके लिए अब इसने हमें निकालना क्या है कि उस टेम्परेचर इनिशियली थर्मोकपल का 30 है तो और हॉट स्टीम का टेम्परेचर 300 है, तो 298 आने में मतलब जो थर्मोकपल है उसका टेम्परेचर 298 होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। टाइम लगा मतलब टेम्परेचर, अब देखो इसमें यहाँ पता ही चल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम है पर यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्पेस नहीं है, मतलब टेम्परेचर यूनिफॉर्म है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम उन दैट बॉडी। तो इस यहाँ पर निकालने के लिए टाइम क्या, लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होगा Ti माइनस टी इन्फिनिटी T माइनस टी इन्फिनिटी e की पावर HA डिवाइडेड बाई रो VC इंटू टॉ। H क्या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, A सरफेस एरिया, V वॉल्यूम, C स्पेसिफिक हीट, रो डेंसिटी और टॉ टाइम, ठीक है। Ti इनिशियल कितना टेम्परेचर था 30, कितना हॉट स्टीम टेम्परेचर 300, कितना टेम्परेचर पहुंच गया 298, कितना हॉट स्टीम टेम्परेचर 300, ए की पावर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है 400 और टॉ, ठीक है। डेंसिटी कितनी है 8500, ठीक है। और देखो VYA की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने dy6, d कितना है 0.706 इंटू 10⁻³ और dy6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया डेंसिटी हो गया VY हो गया C, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है 400, ठीक है। 400 से 400 कैंसिल हो गया तो टॉ की वैल्यू निकालो यहाँ से कितना आएगा 30 - 300 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ln, ठीक है, डिवाइड बाई 6 मतलब 8500, ठीक है, 0.706 10⁻³ कितना आया 4.9 सेकेंड, ये आया 4.9 सेकेंड, ठीक है। तो 4.9 सेकेंड लगेंगे थर्मोकपल को अपने इनिशियल टेम्परेचर से 298 डिग्री सेंटीग्रेड आने में, ठीक है।